हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डॉकर फाइल के बारे में। डॉकर फाइल क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, और हम डॉकर फाइल की हेल्प से कैसे अपनी डॉकर इमेज बना सकते हैं। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि डॉकर फाइल होती क्या है एक्चुअल में। डॉकर फाइल इज इसेंशियली द बिल्ड इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड योर इमेज। ओके, डॉकर फाइल है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इट इज़ अ text document that contains all the commands the user could call on the command line to assemble the image. ओके, सो हमारे पास एक डॉकर, हम एक फाइल लिखेंगे और उस फाइल में हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है और क्या क्या हमें रन करना है। ठीक है। और उस डॉकर फाइल को हम बिल्ड करके हम एक बनाएंगे डॉकर इमेज। और आपको पता है कि हम डॉकर इमेज अगर हमारे पास है तो हम डॉकर इमेज से हम कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है। यूजिंग द डॉकर बिल्ड कमांड यूजर कैन क्रिएट एंड ऑटोमेट बिल्ड दैट एग्जीक्यूट सेपरल कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन इन अ सक्सेशन। ओके, तो हमने इसकी बात कर ली कि हमारे पास अगर डॉकर फाइल है तो हम डॉकर फाइल से डॉकर बिल्ड कमांड यूज करके हम इमेज को बिल्ड कर सकते हैं और उस इमेज से हम डॉकर कंटेनर रन कर सकते हैं इजीली। ओके, सो द नेम ऑफ द फाइल इज डॉकर फाइल विदाउट एनी एक्सटेंशन। जब भी हम डॉकर फाइल लिखते हैं तो उस डॉकर फाइल का नेम यही रहता है विद अ कैपिटल डी। अगर आप और कुछ रखोगे तो वो बिल्ड नहीं करेगा। तो आप जब भी डॉकर फाइल लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि ये जो डॉकर फाइल का नेम है वो सेम एज इट इज़ रहे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉकर फाइल का कंटेंट के बारे में। अब डॉकर फाइल का कंटेंट क्या होता है। मान लो मुझे अब डॉकर फाइल लिखनी है, बट अब मुझे लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, मीन्स मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या क्या डिफाइन करूँगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फ्रॉम। राइट। फ्रॉम में क्या होता है, डिफाइंस द बेस इमेज यूज टू स्टार्ट द बिल्ड प्रोसेस। तो जो भी मेरी बेस इमेज रहेगी वो मैं विद फ्रॉम डिफाइन करूँगा। मान लो फ्रॉम में मैं यूज़ करना चाहता हूँ उबंटू, या फिर मुझे कुछ और यूज़ करना है, मान लो मुझे पाइथन की इमेज यूज़ करनी है, तो आप बेस इमेज आप कुछ भी ले सकते हैं और उस बेस इमेज पे आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनर के बारे में। मेंटेनर में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। डिफाइन अ फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द इमेज क्रिएटर। लेट्स से मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ इस इमेज को, तो मैं अपनी इन्फो इसमें दे सकता हूँ। ठीक है। लाइक मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस, मैं वहाँ पे विद अ मेंटेनर वहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। देन हमारे पास है कॉपी स्लैश ऐड। तो कॉपी और स्लैश ऐड से मेरे पास क्या क्या मिलेगा, मेरे को ऑप्शन मिलेगा। मान लो मेरे सर्वर पे कुछ फाइल्स हैं जो मैं चाहता हूँ जब डॉकर की इमेज बने तो वो फाइल कॉपी होके डॉकर इमेज के अंदर चली जाए। ठीक है। मान लो मेरा कोड हो गया, मेरी कोड की एक फाइल है, वो मैं चाहता हूँ जो मैंने कोड लिखा है वो जाके कॉपी होके मेरे किस में चले जाए, डॉकर के इमेज में चली जाए, कॉपी होके किसी लोकेशन पे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है मेरे पास कॉपी और एक है मेरे पास ऐड। कॉपी वन और मोर फाइल्स फ्रॉम द डॉकर होस्ट इनटू द डॉकर इमेज। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। तो आप कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऐड का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेनली कॉपी यूज़ होता है वो तभी यूज़ होता है जब हम अपने डॉकर होस्ट यानी कि जिस मशीन पर मेरा डॉकर रनिंग है मैं वहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। और ऐड हमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है जो हमें एक्सटर्नल सर्वर से, एक्सटर्नल यूआरएल से फाइल्स को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आता है एक्सपोज। एक्सपोज अ स्पेसिफिक पोर्ट टू इनेबल नेटवर्किंग बिटवीन द कंटेनर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। हम जब भी एक्सपोज का यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे कि हमें कमांड कैसे इस एक्सपोज में कौन से पोर्ट को हमें एक्सपोज करना है। हमने विद हाइफन पी लास्ट टाइम देखा था कैसे हम एक्सपोज कर सकते हैं अपने कंटेनर को, बट हमने डॉकर फाइल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा था। ठीक है। फिर आता है हमारा रन। अब रन क्या करता है, रन
commands while the image is being built from the docker and save the result as a new layer. So जब भी मुझे कुछ इंस्टॉलेशन करनी होगी, मान लो मैंने एक उबुंटू की इमेज ली फ्रॉम में से बेस इमेज, और मैं चाहता हूँ कि उस पे पहले तो मुझे को अपडेट करना है उस इमेज को, और फिर उस इमेज पे मुझे कुछ इंस्टॉल करना है। तो जब मेरी डॉकर फाइल बिल्ड हो रही है, सो रन कमांड का हम तभी यूज़ करेंगे जब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें या कुछ भी टूल या पैकेज मुझे इंस्टॉल करने हैं वाइल बिल्डिंग दी डॉकर फाइल। जब डॉकर फाइल बिल्ड हो रही है, और ये हर एक जो रन कमांड होती है वो एक एज अ लेयर इंस्टॉल करेगा। मान लो पहले आपने अपडेट चलाया, apt अपडेट चलाया, तो फर्स्ट लेयर बनेगी। देन आपने पाइथन इंस्टॉल किया विद रन कमांड, सो एक और लेयर बनेगी, और हर एक लेयर का साइज अलग होता है। ठीक है, मान लो आपने apt अपडेट चलाया तो उसमें जितने पैकेज इंस्टॉल हुए उसका साइज अलग रहेगा, और एक पाइथन का आपने सेकेंड लेयर के लिए चलाया पैकेज इंस्टॉल करने के लिए तो उसका साइज़ अलग रहेगा। तो ऐसे जितनी ज़्यादा लेयर होंगे हमारे पास उतनी बड़ी हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हम रन कमांड का यूज़ कर रहे हैं वो हम बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो कमांड को अपडेट और पाइथन वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम एक साथ रन कर दें, तो इससे क्या होगा, एक ही लेयर बनेगी और जो इमेज का साइज़ होगा वो हमारा कम होगा। ठीक है, सो ये अंडर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन हमारा आता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज यूज टू इनेबल एक्सेस फ्रॉम द कंटेनर टू अ डायरेक्टरी ऑन द होस्ट मशीन। ओके, सो मान लो मेरे जो जिस पे डॉकर इंस्टॉल है मशीन पे, मैं उससे मैप करना चाहता हूँ कंटेनर के अंदर किसी डायरेक्टरी को, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉकर वॉल्यूम। ओके, देन मेरे पास आता है वर्किंग डायरेक्टरी। सो वर्किंग डायरेक्टरी used to set a default working directory for the container. So मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फोल्डर है कंटेनर के अंदर /app, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें या सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, सारी चीज़ें कॉपी होंगी, तो वो उसी फोल्डर में हो /app के अंदर। ठीक है, तो मैं एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर सकता हूँ, और उस वर्किंग डायरेक्टरी में जो कुछ भी मैं अगर अपनी मशीन से कॉपी करूँगा तो वो जो भी मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट कर रखी होगी वही वर्किंग डायरेक्टरी में सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर आता है मेरा cmd। cmd कमांड क्या करता है, cmd कमांड रन्स cmd कमांड दैट रन्स व्हेन द कंटेनर स्टार्ट। ओके, cmd कमांड हमें कब रन करनी होती है, जब हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाता है, और रन कमांड हमारी तब रन होती है जब हमारा जो इमेज होती है वो बिल्ड हो रही होती है। तो आपको आफ्टर बिल्डिंग आपको कुछ भी कमांड रन करनी है तो आप cmd कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर मैंने इंस्टॉल की है कोई सर्विस, मान लो मैंने Nginx की सर्विस इंस्टॉल की है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे उस सर्विस को स्टार्ट करना है, जब मेरा कंटेनर रनिंग में आ गया तो मुझे चेक करना है कि सर्विस अगर स्टॉप पड़ी होगी, तो मैं उससे पहले एक बार स्टार्ट रन करना चाहता हूँ, मेक श्योर करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो Nginx की सर्विस है वो रनिंग में रहे। ठीक है, और एंट्री पॉइंट कमांड्स दैट रन व्हेन द कंटेनर स्टार्ट। सो ये भी एंट्री पॉइंट भी सेम काम करती है, बट ये जो होता है cmd वो हमारा ऐसा एज अ डिफ़ॉल्ट कमांड का काम करता है। और जब हम एंट्री पॉइंट का यूज़ करेंगे तो हम एंट्री पॉइंट को तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ टेस्ट करना होता है, मीन्स हमें कुछ नए कमांड्स देने होते हैं, बट वी डोंट वांट टू मेक चेंजेस इन द डॉकर फाइल एज वेल। सो आप पैरामीटराइज कर सकते हैं, मान लो आप डॉकर बिल्ड के साथ आप स्लैश का यूज़ करके या फिर कुछ और फाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको डॉकर फाइल में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आप बस जस्ट एंट्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे आगे कि हम कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक डॉकर इमेज बनाएंगे और उस इमेज से हम कैसे एक एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।